अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रिपरेशन सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और डिस्कस करेंगे जीके से रिलेटेड कुछ फर्दर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिफरेंट पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं और इनको कलेक्ट किया है डिफरेंट सोर्सेज से। और इनकी कलेक्शन का मकसद जो है वो आपके साथ जो है मोस्ट अपडेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके को शेयर करना है ताकि आप इसको तैयार कर सकें और इस जीके को कलेक्ट करते हुए जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं और एमओडी की तरफ से लिए जाने वाले एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखा गया है। वहाँ पर टफनेस का जो लेवल होता है उसको भी देखा गया है। इस तरह आपको ये क्वेश्चन जो हैं फराहम किए जा रहे हैं ताकि आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी के अमल को बेहतर कर सकें। जीके से रिलेटेड अदर वीडियोस भी मैं अपने चैनल पे ऐड कर चुका हूँ। उसके अलावा अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर्स की तैयारी में बिजी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे बल्क अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल है। वो हर टॉपिक से रिलेटेड है, उर्दू, इंग्लिश, उसके अलावा मैथ्स हो गया, एवरेज साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और सोशियोलॉजी, इवन कंप्यूटर के बारे में डाटा अवेलेबल है। पास्ट पेपर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रीवियस ईयर्स में लिए गए हैं वो भी अपने चैनल पे आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट सीट्स जो हैं उनका सिलेबस हमारे चैनल पे वीडियोस की सूरत में अवेलेबल है। आप उसको वहां से देखिए, कंसल्ट कीजिए और अपनी तैयारी के अमल को मज़ीद कम्प्रिहेंसिव और रिफाइन बनाइए। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट टू यू कि इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, आप यूट्यूब पे उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब वीडियोस ऐड कर रहा हूँ तो डिफरेंट क्वेश्चंस की फर्दर उसको मैं एलेबोरेट करता हूँ, ये देखते हुए कि इन पे एलेबोरेशन जो है वो चाहिए, फर्दर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसलिए उनकी मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन ऐड नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होगी वो वहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन को ऐड करता जाऊँगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन, तो इसका जी राइट आंसर है काठमांडू। सार्क जो कि कंप्लीट एब्रीवेशन है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का, इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल का कैपिटल सिटी है। ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी दिसंबर 1985 में और जिस सिटी में इसको फॉर्म किया गया था वो है ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की तादाद की अगर बात करें तो वो 8 है। वो कौन कौन से हैं वो लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उनमें है जी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड मालदीव्स। ये 8 कंट्रीज हैं जो कि सार्क के मेंबर्स हैं। फर्स्ट वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को फर्स्ट वाइसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट होने का एजाज़ हासिल है। हु रोट जनाब पाकिस्तान, तो ये एक फेमस बुक है जिसके राइटर का नाम है स्टैनले वॉलपर्ट। स्टैनले वॉलपर्ट ने जनाब पाकिस्तान लिखी है। इसके अलावा एक और बुक है जो कि स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखी है और वो पाकिस्तानी शख्सियत के बारे में, जुल्फी ऑफ पाकिस्तान है। जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बारे में है, उसको भी तहरीर किया है स्टैनले वॉलपर्ट ने। हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज इन, तो इसका राइट आंसर है जी जिनेवा। जिनेवा में रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स वाक़ हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर फाउंडेशन की बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1863 में फाउंड की गई थी। फॉर हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान हैज़ बीन नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 7 टाइम्स। पाकिस्तान यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है और कितनी टाइम रहा है वो है 7। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स में अगर नाम की बात करें तो उसमें शामिल है चाइना, रशिया, यूके, यूएसए एंड फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किया जाता है उनको, और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको 2 साल के अरसे तक के लिए मुंतखब किया जाता है टू रिप्रेजेंट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
तो पाकिस्तान इन नॉन परमानेंट मेंबर्स में से 7 टाइम जो है 7 टाइम्स वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियां जो है वो निभा चुका है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर्स रह चुका है। सूरा कुरान विच स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह, तो इसका राइट आंसर है जी सूरा तौबा। सूरा तौबा एक ऐसी सूरा है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। फर्स्ट टू एम्ब्रेस इस्लाम अमंग वुमेन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा वुमेन में, खवातीन में इस्लाम कबूल करने वाली पहली खतून है। रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी इज, तो इसका राइट आंसर है जी मोहम्मद बिन इस्माइल। हजरत इमाम बुखारी का असल नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सूरा कंसिडर्ड एज 1/3 ऑफ होली कुरान इन सवाब, तो इसका राइट आंसर है सूरा इखलास। सूरा इखलास को एक बार पढ़ना आपको 1/3 ऑफ होली कुरान पढ़ने का जितना सवाब मिलता है उतना सवाब आपको सूरा इखलास को एक बार पढ़ने से मिलता है। यानी आप सूरा इखलास को अगर 3 बार पढ़ते हैं तो आपको कंप्लीट कुरान हकीम खत्म करने या उसको पढ़ने का सवाब मिलेगा। इन कुरान हाउ मैनी मक्की सूराज आर देयर, तो व्यूअर जिसका राइट आंसर है 86। कुरान हकीम में टोटल 114 सूराज हैं और उनमें से जो मक्की सूरतें हैं वो 86 हैं और मदनी सूरतों की अगर बात करें तो वो 28 हैं। इस तरह टोटल जो है 114 बनती हैं। वो कंकर्ड लास्ट फोर्ट ऑफ खैबर, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लास्ट फोर्ट ऑफ खैबर फतह किया था। मक्का वाज कंकर्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 8 हिजरी। फतह मक्का 8 हिजरी में हुई। फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज सेंट टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो व्यूअर्स यहाँ पर खिलाफत राशिदा की बात हो रही है। खुलफा राशिदीन में जिस खलीफा राशिद के दौर में फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज सेंट टू इंडिया, तो वो दौरे हुकूमत था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता है। फातमीद खिलाफत वाज स्टार्टेड इन, तो इसका राइट आंसर है जी इजिप्ट। फातमीद खिलाफत की बुनियाद जो है या शुरुआत इजिप्ट से हुई थी। अहमद शाह अब्दाली लॉन्च्ड हिज अर्ली इन्वेजन्स अगेंस्ट, तो इसका राइट आंसर है मराठास। अहमद शाह अब्दाली ने अपने हमलों जो अर्ली हमले किए थे वो मराठास के खिलाफ थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर, तो इसका राइट आंसर है 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 1600। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई थी। वो जो तजारत की गर्ज से आए थे यहाँ पर हुक्मरान बन गए। द ब्रिटिश फॉर्ट वॉर ऑफ प्लासी अगेंस्ट, तो इसका राइट आंसर है नवाब सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ने जंगे प्लासी नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ी थी और ये हुई थी 1757 में। नाम वाज फाउंडेड इन, नाम जो कि कंप्लीट एब्रिवेशन है इसका नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट कायम की गई थी 1961 में और जिस कंट्री में जिस मुकाम पे इसको फाउंड किया गया था वो है बेलग्राद। बेलग्राद आजकल सर्बिया का दारुल हुकूमत है। बेलग्राद में इसको फाउंड किया गया था लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स जकार्ता में हैं जो कि इंडोनेशिया में वाक़ है। जिन लीडरों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था उनमें से नाम शामिल हैं जवाहरलाल नेहरू का, जोसेफ ब्रॉस टिटो, गमाल अब्दुल नासिर और चौथा नाम है कवामे नुक्रमा। ये 4 वो लीडर्स थे जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट को फाउंड किया। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका राइट आंसर है लीवर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है जी सिस्मोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी को कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो राइट आंसर है 1966। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसी लास्ट क्वेश्चन से ये एसोसिएटेड एक और क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन, तो इसका राइट आंसर है जी मनीला। मनीला जो कि फिलीपीन का सिटी है
वहां पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स वाक़या हैं। नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 टिल डेट, आज की तारीख तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में जितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उनकी तादाद है 26। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 60। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की जो टोटल नशिस्तें हैं उनमें से 60 नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो इन, तो इसका राइट आंसर है 1979। पाकिस्तान ने सेंटो को 1979 में छोड़ दिया था। सेंटो जो कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी और इसका दूसरा नाम बगदाद पैक्ट था। ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी 1955 में और इसके हेडक्वार्टर्स वाक़या थे अंकारा में। पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 1979 में छोड़ दिया था। अमाउंट ऑफ ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन, तो इसका राइट आंसर है जी मॉस्क। मस्जिद के ऊपर मस्जिद के अखराजात पूरे करने के लिए, उसकी तमीर के लिए या कोई अदर काम के लिए ज़कात का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कलर्स यूज्ड इन टीवी, तो ये राइट आंसर है जी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये वो कलर्स हैं जो कि टीवी में इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। इनको प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू को। करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, राइट आंसर है अमारुल्लाह खान यासिन जई। अमारुल्लाह खान यासिन जई इस वक्त बलोचिस्तान प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान के प्रेजेंट गवर्नर हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑफ पाकिस्तान, तो इसका राइट आंसर है सखर बैराज। सखर बैराज पाकिस्तान का फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज है और इसको लॉयड बैराज के नाम से भी जाना जाता है। डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, इसका राइट आंसर है जी पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड होने का एजाज़ हासिल है। नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी तादाद जो है वो 6 है। अब कौन कौन सी हैं लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। वो है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच और रशियन और उसके बाद स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। हु फर्स्ट टाइम प्रपोज थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, तो इसका राइट आंसर है जी हुबल। हुबल ने फर्स्ट टाइम वो थ्योरी पेश की थी जो कहती है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रही है और ये थ्योरी 1925 में पेश की गई थी। पेश करने वाले का नाम था एडविन हुबल, जो यहाँ पर शॉर्ट करके जिसको हुबल कहा जाता है, और एडविन हुबल का ताल्लुक था यूएसए से। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यूली बॉर्न इन्फेंट, न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है उसमें टोटल बोन्स की तादाद 300 होती है और एक अडल्ट पर्सन में यही बोन्स की तादाद 206 हो जाती है। बोन्स एंड टीथ आर मेड ऑफ, तो इसका राइट आंसर है जी कैल्शियम फॉस्फेट। बोन्स और टीथ कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। मैप ऑफ कंट्री लाइक लॉन्ग शू इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है इटली। इटली का नक्शा जो है वो अगर उसको देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे एक बड़ा सारा शू जो है वो पड़ा हो। अल गोरे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वन नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर हिज एफर्ट्स रिगार्डिंग, तो इसका राइट आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। अल गोरे को जो कि उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस से नवाजा गया था बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, और ये नोबेल प्राइज उनको दिया गया था 2007 में। अल गोरे की अगर बात की जाए तो ये यूएसए के 45th वाइस प्रेसिडेंट थे। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसका राइट आंसर है जी अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। ओजोन लेयर जो है ये खतरनाक शुआओं को जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हैं उनको जमीन पर आने से रोकती है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु विजिटेड पाकिस्तान वाज, तो राइट आंसर है डेविड डी एइजनहोवर। डेविड डी एइजनहोवर फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया।
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु विजिटेड पाकिस्तान, राइट आंसर है जी लैंडन जी बॉनसन। जी बी बॉनसन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं जिसने पाकिस्तान का दौरा किया था। व्हेन चाइना जॉइंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO, तो राइट आंसर है दिसंबर 2001। चाइना ने दिसंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो हैं वो हैं शेख रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को संभाले हुए थे, वहाँ पर अपनी खिदमात जो है सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन अभी उनको उनकी पोर्टफोलियो जो है वो चेंज किया गया है और उनको इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगा दिया गया है। 2015 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय, तो वेयर इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। 2015 का ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था और इसमें से विनर जो कंट्री था वो ऑस्ट्रेलिया था। अभी अगर रिसेंट वर्ल्ड कप की बात करें जो कि 2019 में हुआ था, वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है और उसमें विनर रहा है इंग्लैंड। मुशर्रफ इम्पोज मार्शल लॉ इन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 12 अक्टूबर 1999। मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ इम्पोज किया था पाकिस्तान पे और नवाज शरीफ जो उस वक्त मुल्क के वजीर आज़म थे उनकी हुकूमत का तख्ता पलट दिया था। इजमा मीन्स, तो इसका राइट आंसर है कंसेंसस। विच कलमा इज रेड आफ्टर वुदू, तो राइट आंसर है कलमा शहादत। सेकेंड कलमा जो है जिसको कलमा शहादत कहा जाता है वो पढ़ा जाता है वुदू करने के बाद। रमजान इज विच मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, तो राइट आंसर है 9th। रमजान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। नमाज इस्तिस्का इज प्रेड फॉर, तो राइट आंसर है रेन। जब मुल्क में कैद साली का दौरा हो, खुश्की पड़ चुकी हो, उस वक़्त नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है ताकि वी प्रे टू गॉड फॉर रेन। बोन वीकनिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है ह्यूमन बॉडी में तो वो रिजल्ट उसका ये साबित होता है कि इंसान की जो बोन्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। डायलिसिस इज डन ड्यू टू फेलियर ऑफ किडनी, डायलिसिस जो है वो किडनी फेलियर की वजह से किया जाता है। इन विच फॉर्म कैल्शियम इज प्रेजेंट इन एनिमल्स, तो राइट आंसर है इसका कैल्शियम फॉस्फेट। एनिमल्स में कैल्शियम फॉस्फेट की सूरत में वाक़या है। कनकेव लेंस इज यूज्ड फॉर शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कनकेव लेंस इस्तेमाल किया जाता है। हैग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर, तो राइट आंसर है मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर, हवा में ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हैग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। टोटल नंबर ऑफ गज़वात, तो इसका राइट आंसर है 27। गज़वात की टोटल तादाद 27 है। पाक अफगान बॉर्डर इज कॉल्ड, तो राइट आंसर है जी ड्यूरेंट लाइन। ये ड्यूरेंट लाइन है जो एस्टेब्लिश की गई थी 1893 में एक एग्रीमेंट के तहत जो कि किंग ऑफ अफगानिस्तान अब्दुर्रहमान और मोर्टिमर ड्यूरेंट के दरमियान हुआ था। व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश, तो राइट आंसर है 1906। ढाका में ये ऑर्गेनाइजेशन कायम की गई थी। विच मेल्ट्स इन रूम टेम्परेचर, तो राइट आंसर है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। करंट चेयरमैन सेनेट, राइट आंसर है सादिक संजरानी। सादिक संजरानी इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त देते हुए चेयरमैन सेनेट का ओहदा जो है वो उस पे अपॉइंटमेंट हासिल की है और उसको जीता है। ये अभी रिसेंटली सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं जिसके तहत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बने हैं। Who imposed martial law in 1977, तो राइट आंसर है जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में मार्शल लॉ इम्पोज किया था। करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, राइट आंसर है जी एंजेला मेर्केल। एंजेला मेर्केल इस वक्त जर्मनी की चांसलर हैं। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सेकंड
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा नाज़मुद्दीन हैं, और मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। हु मर्डर्ड हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो नाम है अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को मर्डर किया था। ज़कात ऑब्लिगेटेड इन, तो राइट आंसर है सेकंड हिजरी। सेकंड हिजरी में ज़कात फ़र्ज हुई थी। कैपिटल ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर है जी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। सिडनी की अगर बात करें वो एक बड़े फेमस सिटी है, लेकिन इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है, सिडनी नहीं। 1946 मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वाज, तो राइट आंसर है लियाकत अली खान। 1946 की जो गवर्नमेंट थी उसमें लियाकत अली खान के पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो था। ILO stands for इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। काशगर रीजन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है चाइना। पाकिस्तान एंड चाइना कनेक्ट विद, तो जिस पास के जरिए चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वो है खंजराब पास। हु अबॉलिश्ड 1 यूनिट, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है जी जनरल यहिया खान। जनरल यहिया खान ने 1 यूनिट को अबॉलिश किया था। न्यू नेम ऑफ बर्मा, तो इसका राइट आंसर है म्यांमार। बर्मा का नया नाम अभी म्यांमार है। CNG स्टैंड्स फॉर, तो राइट आंसर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का कंप्लीट एब्रिविएशन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। होली कुरान कंप्लीटेड इन, तो राइट आंसर है 23 ईयर्स। कुरान हकीम 23 साल के अरसे में कंप्लीट हुआ। जन्नतुल बकी इज इन, जन्नतुल बकी जो कि कब्रिस्तान है और ये वाक़या है मदीना में। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन, तो व्यूअर्स इसका राइट आंसर है 6। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। ब्लड इज क्लीन बाय, तो राइट आंसर है लीवर। लीवर जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसमें ब्लड को क्लीन किया जाता है। बकरा मीन्स, बकरा कुरान हकीम की जो सबसे बड़ी सूरा है, सूरा बकरा, और उसका मीनिंग है कौ। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सार्क, इसके बारे में हम स्टार्ट में ही बात कर चुके हैं कि सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, उसके 8 मेंबर्स हैं और मेंबर्स में नाम आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स। ये 8 मेंबर्स हैं जो कि सार्क की ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पर एक प्लेटफॉर्म पे यकजा है फॉर रीजनल प्रोस्पेरिटी। करंट गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, राइट आंसर है जी रजा बाकिर। रजा बाकिर इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इसके बारे में हमने शुरू में भी बात की है, और वो है ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। नंबर ऑफ डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो राइट आंसर है 4। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, द राइट आंसर इज हसन रूहानी। हसन रूहानी इस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट हैं। लाइट ईयर इज मेजर्ड इन, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है जी डिस्टेंस। लाइट ईयर को मेजर किया जाता है डिस्टेंस से। सुएज कैनाल कनेक्ट्स, तो राइट आंसर है रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी। सुएज कैनाल रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। डेफिशिएंसी या विटामिन ए काजेस, तो राइट आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी नाइट ब्लाइंडनेस का सबब बनती है। इवेंट ऑफ मिराज हैपेंड ऑन, तो राइट आंसर है 10th नबवी। वाक़या मिराज 10 नबवी में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन, तो इसका राइट आंसर है ढाका। ढाका में जो कि इस वक्त कैपिटल है बांग्लादेश का, वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया गया था और इसकी जो तारीख है वो 1906 है। एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, तो इसका राइट आंसर है जी 1911 में। 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म कर दिया गया था, जो कि हुई थी 1905 में। 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, लेकिन 1911 में उसको ख़त्म कर दिया गया।
नेटो स्टैंड्स फॉर, तो राइट आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लाफिंग गैस, जिस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है वो है जी नाइट्रस ऑक्साइड। नंबर ऑफ लेग्स ऑफ स्पाइडर, तो इसका राइट आंसर है 8। एक स्पाइडर की 8 टांगे होती हैं। मेटीरियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर को मेटीरियोलॉजी कहा जाता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। सैफुल्लाह इज द टाइटल ऑफ, जिस सहाबी को सैफुल्लाह कहा जाता है उनका नाम है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। गज़वा बदर टुक प्लेस ऑन, तो राइट आंसर है 2nd हिजरी। 2nd हिजरी में गज़वा बदर हुआ था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, राइट आंसर इज सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा हु हैव बीन 4th गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन, तो इसका राइट आंसर है 1958। फर्स्ट मार्शल लॉ 1958 में इम्पोज किया गया। बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड ऑन, तो इसका राइट आंसर है 27 दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया था। ज़ियाउल हक डाइड ऑन, तो इसका राइट आंसर है 17 अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक एक प्लेन क्रैश में फौत हो गए थे। फाउंडिंग मेंबर ऑफ ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर है जी पाकिस्तान, टर्की एंड ईरान। पाकिस्तान, टर्की और ईरान जो है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है डिफरेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में जो कि एवरेज साइंस से रिलेटेड है, इस्लामिया से रिलेटेड है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड हैं। उनके बारे में आज की वीडियो में हमने डिटेल में बात की है। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स की तैयारी में, और डाटा इनमें से आएगा भी आपके एग्जाम्स में, क्योंकि ये डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया गया है। इसके अपने आपके एग्जाम्स की इंपॉर्टेंस और टफनेस के लेवल को मद्देनजर रखते हुए आप इसको ज़रूर देखें, इससे इस्तेफादा करें, और आपके सर्कल में जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें, उनको भी इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। आपको अगर कोई वीडियो के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ ऐड करना चाहें तो उसका इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि वीडियोज़ ऐड करें, उसका इज़हार भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आप ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए, कोई नई अपडेट आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।